अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया था और हम सब इंसान उन्हीं की नस्ल है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने अल्लाह से फरमाया, ए अल्लाह, तू क्या ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद डालेगी? तो अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में बात की, अल्लाह जो भी मखलूक बनाएगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकता। तो ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और फरिश्तों के आगे पेश किया और फरमाया, बताओ तुम इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, हम उतना ही जानते जितना तूने हमें सिखाया है, इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं ना कहता था मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम सारे आदम को सजदा करो। सारे सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुम क्यों खड़े रह गए? तुम इन सजदा करने वालों में शरीक क्यों ना हुए? फिर इब्लीस ने अकड़ में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ जो इंसानों को सजदा करूँ। तूने इसे सड़े हुए मिट्टी से बनाया है, मुझे तूने आग से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इंसानों को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया, तू निकल जा यहाँ से मरदूद, तुझ पे जहन्नम तक लानत बरसेगी। फिर इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, तू मुझे जहन्नम तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा, मोहलत है। फिर इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी कसम खाता हूँ कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं इंसान की सीधी राह पे बैठूंगा, उस पर हमला करूंगा, दाएं से बाएं से उनमें फसाद करूंगा, उनके दिल में बसवसे पैदा करूंगा, और तू बेशक उनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा, बेशक मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा, लेकिन बेशक मेरे खास बंदों पे तेरा जरा भी जोर ना चलेगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम जन्नत में रहो। फिर जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहने लग गए और वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कराया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जहाँ से मर्जी खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम जालिमों में से बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ने भड़काया, उनके दिल में बसवसे पैदा किए और आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है ताकि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ। और इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा देकर दरख्त के पास खींच लिया, और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये फल खाए, उसके स्तर की चीज़ें खुल गई, वो स्तर को पत्तों से ढकने लगे और अल्लाह का हुक्म आया, क्या मैं तुम्हें इन दरख्तों से मना ना कर चुका था? मैं ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा, ए अल्लाह, हमने खुद पे जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम बेशक तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत से उतर जाओ, और तुम्हारी बीवी अब दुनिया में रहेंगे, तुम्हारे लिए रहने का ठिकाना वही है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लग गए। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी और अल्लाह ने तरस खा के रहम करके उनको माफ़ कर दिया। और अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम दुनिया में रहो और मेरी तरफ से अगर कोई नबी हिदायत लेके आए तो तुम उसका कहना मानना, तुम उनको मत झुठलाना, और तुम दुनिया में ही रहो, तुम दुनिया में ही पैदा होगे, वहीं मरोगे और वहीं फिर से पैदा होगे। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 साल दुनिया में गुजार के वफात पा गए। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है।